कृष्ण और सुदामा की एक ऐसी कहानी जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी। एक बार सुदामा और कृष्ण आपस में बात कर रहे थे। कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम कसम खाओ कि मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, और अगर झूठ बोलोगे तो उसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा। सुदामा ने कसम खा लिया। एक बार सुदामा ने अपने दोस्त से जामुन मांगा, लेकिन उसने सुदामा को जामुन कम दिए। तो सुदामा ने कहा, कृष्ण के लिए भी दे, वो भी साथ में है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन कृष्ण को जामुन दे देना। सुदामा ने कहा, बिल्कुल। उसने जामुन कृष्ण के लिए भी दिया। सुदामा जामुन लेकर एक जगह बैठकर अपने हिस्से की जामुन खा लिए और कृष्ण के हिस्से की जामुन एक पोटली में बांध लिया। कुछ समय बाद कृष्ण वहाँ पर आए, लेकिन सुदामा जामुन देना भूल गए। दोनों गाय चराने लगे। अचानक एक गाय सुदामा को मारने के लिए दौड़ती है। सुदामा भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन गाय उनका पीछा नहीं छोड़ती है। सुदामा भागकर एक पेड़ में चढ़ गए। गाय उस पेड़ के नीचे बैठ गई। सुदामा का भाग भाग कर बुरा हाल था। सुदामा अब नीचे भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि नीचे गाय बैठी थी। सुदामा ये सोचकर परेशान थे कि गाय उनको क्यों मारना चाहती है। कृष्ण भगवान दूर थे। सुदामा बहुत तेजी से कृष्ण को बुला रहे थे, लेकिन कृष्ण को सुनाई नहीं दे रहा था। सुदामा को 2 घंटा हो गया पेड़ पर चढ़े हुए, लेकिन गाय उनको देख ही रही है, वहाँ से जा नहीं रही है। उधर काफ़ी देर हो गए तो कृष्ण भगवान सुदामा को ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास आ गए। जैसे ही सुदामा ने कृष्ण को देखा, तब उनके जी में जे हुआ। सुदामा ने सारी बातें कृष्ण को बताई। कृष्ण भगवान गाय के पास गए, उनसे बोले, माते, इनसे क्यों गुस्सा हो। गाय उठी और कृष्ण को दूसरी तरफ चलने का इशारा किया। गाय आगे आगे, कृष्ण पीछे पीछे। गाय उसी पोटली के पास ले गई जो पोटली में जामुन थे। वो पोटली कृष्ण भगवान ने खोला तो उसमें जामुन थे। वह जामुन को लेकर कृष्ण सुदामा के पास आए। सुदामा अभी पेड़ पर ही चढ़े हुए थे, मारे डर के नीचे नहीं उतरे थे। जैसे ही कृष्ण ने पोटली दिखाई तो सुदामा बोले, अरे कृष्ण, ये तो तुम्हारे जामुन हैं। मैंने अपने दोस्त से तुम्हारे लिए लिया था, मैं तुम्हें देना भूल गया था। कृष्ण भगवान ने कहा, इसलिए गाय तुम्हारा पीछा की थी। किसी का अधिकार तुम मत रखो अपने पास। सुदामा ने गलती स्वीकार की और कृष्ण भगवान से माफ़ी भी मांगी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरों का अधिकार नहीं लेना चाहिए, फिर वो चाहे धन हो, संपत्ति हो, घर हो या फिर कुछ और। अगर हम दूसरों का खाते हैं तो दरिद्रता रूपी गाय हमारा पीछा नहीं छोड़ती है और हम सदैव ही दुखी रहते हैं। इसलिए अपने आप से मेहनत करो और जीवन का आनंद लो।